Audio Jungle. हेलो दोस्तों, मैथ पॉइंट लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पासा रीजनिंग में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में जो इससे जुड़ा हुआ टॉपिक है वह है घन और घनाभ। इसके अंतर के बारे में मैं आपको बता चुका था उस टॉपिक में कि अंतर इनका क्या होता है। घन घनाभ के बारे में आज हम चर्चा करना चाहेंगे, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पार्ट नंबर फर्स्ट में घन की, कि घन से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अच्छा लगे ये वीडियो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं दोस्तों, घन को पढ़ने के लिए सबसे पहले इनका अंतर मैं आपको वापस से बता देता हूँ कि घन और घनाभ में अंतर क्या होता है। कि घन में तीनों भुजाएँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, समान, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती हैं, L बराबर B बराबर H। लेकिन घनाभ में तीनों भुजाएं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है, समान नहीं होती तीनों। ठीक है, L बराबर नॉट B बराबर नॉट H। L और B बराबर हो सकती है लेकिन H नहीं। फिर समझ रहे हैं, यानी तीनों भुजाओं में अंतर होगा, अलग अलग होंगी। तो ये तो तीन की कहानी। अब इनमें कुछ लेयर्स बनाकर वो काटने लगता है उनको, इस प्रकार से इसके क्वेश्चन बनने लगते हैं। उनकी चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं। चारों तरफ से वो तीन तीन भागों में काटता है, छोटे छोटे घन निकालता है अंदर से। उन घनों के बारे में हमको चर्चा करनी है। और देखो, घन और घनाभ और पासे में मैंने आपको एक चीज़ आपको बताई थी, आप उस वीडियो को पढ़ना ध्यान से, कि इनमें तीन चीज़ें काम में आने वाली है। एक तो कोने और एक किनारे और एक पृष्ठ। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था इन सभी डायग्राम में जो फलक होते हैं दोस्तों, आप बताएंगे, आपको बता चुका हूं मैं। फलक कितने होते हैं दोस्तों, इनमें 6 फलक कितने होते हैं, 6। कोने कितने होते हैं दोस्तों, 8। किनारे कितने होते हैं दोस्तों, 12 किनारे। ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर इनसे संबंधित हम टेक्निक बना सकते हैं, उनको गिन सकते हैं। एक कुछ दोस्त बोलते हैं कि सर ये सूत्रों पे भी हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, सभी पृष्ठ यदि रंगीन है तभी उन सभी सूत्रों को लागू किया जा सकता है, वरना वहाँ पर हम सूत्र में प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए हमको इसका कंसेप्ट भी पता होना चाहिए और सूत्र भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन सूत्र कहाँ लागू होंगे इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आप कंसेप्ट से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, एक ही कंसेप्ट के द्वारा प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखते हैं, ये आपको पता है कौन कौन से होते हैं। कोने भी आप जानते हैं, जैसे एक घनाभ है, इसके कोने ये हैं, किनारे ये हैं दोस्तों, 12 होंगे पूरे, गिन लेना आप। ठीक है, ऐसे ही आप बोलें तो पृष्ठ 6 होते हैं। समझ रहे हैं इस दोस्तों इस बात को। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, किसी भी घन को रंगने के बाद में उसके अंदर से टुकड़े करके यदि घन निकाला जाता है या घनाभ को टुकड़े करके घन निकाले जाते हैं, तो कौन कौन से कैसे कैसे पृष्ठ के घन यदि चारों तरफ से रंगा हुआ है। यदि आज हम घन के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, यदि घन चारों तरफ से रंगा हुआ है, यदि घन चारों तरफ से रंगा हुआ है, तब क्या होगा दोस्तों, कौन कौन सी चीज़ें आपको काम में आने वाली है वो आपको देखना है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपके सामने चर्चा करता हूँ। देखिए दोस्तों, एक डायग्राम के द्वारा इन चर्चाओं को समझते हैं, इन बातों को समझते हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक घन लिया है, ये घन का एक कोना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समझना ध्यान से। अब इसके कोने भी हैं, आपको सब कुछ नजर आ रहे हैं। इसको तीन तीन भागों में उसने काट दिया, यानी 3 भागों में काट रहा है चारों तरफ से। ये समान रूप से कटे हुए आएंगे, ऐसे देख सकते हैं।
चारों तरफ से उसने 3-3 भागों में काट दिया। इस कोने को आप देख पा रहे हैं, और चारों तरफ से 3-3 भागों में काट दिया। इसका मतलब n यानी लेयर का मान कितना हो गया, n का मान कितना हो जाएगा 3, यानी 3 भागों में काटा तो n का मान 3, 4 भागों में काट रखा है तो 4, और 5 भागों में काट रखा है तो 5। सबसे पहले जो बात आती है दोस्तों इसमें कुल घनों की, तो कुल घन कितने कटेंगे। तो कुल घन के लिए मैं आपको बता दूं, घन का जो आयतन होता है, अरे घन का आयतन, पूरे घन का आयतन उन सभी घनों के आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा दोस्तों। पूरे घन का आयतन सभी घनों के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो अब आपको पता है कि 3 लेयर में काटा है, इसका मतलब n का क्यूब कर देंगे। और घन का आयतन क्या होता है बोलो, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। समझ रहे हैं। तो इस यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कुल घन निकालने के लिए क्या कर देंगे, n का क्यूब कर देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है। अब इसके बाद मान लो मैंने इस पूरे घन को रंग दिया चारों तरफ से, लाल रंग से रंगा हुआ है ये चारों तरफ से। किससे रंगा हुआ है दोस्तों, लाल रंग से रंगा हुआ है। इसको समझना, ये सारी बारीकियां ध्यान से आपको समझनी है, पूरी बातें यहाँ पर सीख सकते हैं। एक ही क्वेश्चन के द्वारा सारी बातें सीखी जा सकती हैं। अब देखिएगा दोस्तों, ये घन चारों तरफ से रंगा हुआ है। चारों तरफ से नहीं भी रंगा हुआ होता तो इन बातों को ध्यान में रखते तो इस क्वेश्चन को कर देते, लेकिन सूत्रों की व्याख्या तो ओनली तभी की जा सकती है, या सूत्र तभी लागू किए जा सकते हैं जब घन चारों तरफ से रंगा हुआ होगा। अब देखिए, कोनों पर स्थित घन 3 फलक रंगीन निकलेंगे। तो जैसे आप इस घन को बाहर ऐसे काट कर निकालना चाहोगे तो कोने पर एक ही आपको नजर आ रहा है दोस्तों। तो ये कोने पर स्थित घन जो है वो कितने फलक रंगीन निकलेगा, 3 फलक बाहर वाले रंगीन निकलेंगे और अंदर वाले 3 फलक रंगीन नहीं होंगे। इसका मतलब कोनों पर स्थित घन जो होंगे वो कितने फलक रंगीन होंगे, 3 फलक रंगीन होंगे। अब देखिए, किनारों के मध्य में स्थित घन एक पृष्ठ रंगीन होंगे। किनारे जैसे ये किनारा है दोस्तों, इसके मध्य में ये वाला है, ये वाला। आप इसको ऐसे बाहर निकालेंगे तो कैसे, केवल 2 फलक रंगीन निकलेगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला, ये इधर वाले 3 पृष्ठ अपन को नजर नहीं आ रही, उनको आप अपने मन से देख सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला, और यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला। तो पहली पृष्ठ पे आपको 4 नजर आ रहे हैं, ऐसे आप निकाल सकते हैं। अभी हम आगे वाले क्वेश्चन में गिनती करेंगे, समझ रहे हैं इस बात को। ऐसे ही थर्ड वाली बात देखना, फलक के मध्य में, यानी प्रत्येक फलक के मध्य में, ऐसे लिख लो दोस्तों, प्रत्येक फलक के मध्य में ये वाला। समझ रहे हैं, प्रत्येक फलक के मध्य में ये वाला, प्रत्येक फलक के मध्य में ये वाला हो जाएगा। समझ रहे हैं, प्रत्येक फलक के मध्य में बाहर आप घन निकालेंगे, वो एक पृष्ठ रंगीन होगा। और 6 की 6 फलकों के मध्य में, जिसको हम देख नहीं सकते दोस्तों, वो अंदर की तरफ है, उसके लिए हम सूत्र लागू कर सकते हैं। वो सभी में एक ही सूत्र लगेगा। अब बात कर लेता हूं उन सूत्रों की दोस्तों। इसके लिए यदि चारों तरफ से घन रंगा हुआ तो आप सूत्र लगा सकते हैं कोनों पर। ये तो बिल्कुल कोनों पर निकलेगा, इसका कोई भी औचित्य नहीं है। कोने 8 होंगे तो 8 निकल जाएंगे, क्योंकि चारों तरफ से रंगा हुआ है तो 8 ही कोने होते हैं, तो 8 मेरा आंसर आ जाएगा। जब किनारों के मध्य में, यानी 2 पृष्ठ रंगीन घनों की बात होती है, 2 पृष्ठ रंगीन घन, 2 पृष्ठ रंगीन घन कौन से होंगे, ये वाले। जब 2 पृष्ठ रंगीन घन होंगे, यदि दोस्तों आप बात करना चाहते हैं इसके सूत्र की, कि 2 पृष्ठ रंगीन घन जो होंगे, यानी कितने पृष्ठ रंगीन घन होंगे, ये 2 पृष्ठ रंगीन घन होंगे दोस्तों। कितने पृष्ठ रंगीन, 2 पृष्ठ रंगीन, 2 पृष्ठ रंगीन होंगे इसके। और यहाँ पर 1 पृष्ठ रंगीन होगा और यहाँ पर बिना रंगा हुआ होगा। तो 2 पृष्ठ रंगीन घन के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो 12n-2, समझ रहे हैं, इससे भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और यदि चारों तरफ से रंगा हुआ है, आपको 1 पृष्ठ रंगीन घन निकालना है, तो वो कहाँ पे होंगे, फलक के एकदम मध्य में। मैंने आपको बता दिया। इसमें यदि आप फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला बनेगा दोस्तों 6 × n-2 का होल स्क्वायर, 6 × n-2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं आप। और 6 फलकों के मध्य में जो बिना रंगीन घन होगा, इसके लिए आप कर सकते हैं n-2 का क्यूब, ठीक है दोस्तों। ये इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को किया जा सकता है। तो ये सारे फॉर्मूले आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब मैं क्वेश्चनों पर लेकर चलता हूँ। एक बार ध्यान से देखिए, कोनों पर स्थित घनों की जो घनों के फलक होंगे वो 3 फलक रंगीन होंगे। किनारों के मध्य में होंगे, उनकी 2 पृष्ठ रंगीन होगी, आपको मैं बता चुका हूँ। और प्रत्येक फलक के मध्य में होंगे उनके
उन घनों के एक फलक रंगीन होगी और 6 फलकों के मध्य में बिना रंगा हुआ घन होगा। ठीक है, अब देखिए इनके फॉर्मूलों की बात करते हैं तो ये तो 8 आ जाएंगे डायरेक्टली, चारों तरफ से रंगा हुआ है तो इसका फॉर्मूला 12 × n-2, इसका 6 × n-2 का होल स्क्वायर और इसका n-2 का क्यूब। लेकिन अपन को कंसेप्ट से सीखना है दोस्तों, एक क्वेश्चन लेंगे और कुल घन फाइंड करने हो तो n क्यूब, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बना सकता है, उसमें बहुत अजीबोगरीब अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालता है, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करना चाहेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन को लेकर और क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन हमने इसमें लिया है, धीरे धीरे बड़े क्वेश्चनों की ओर भी बढ़ेंगे। और इनमें तो देखा जा रहा है कि सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें एक सतह को लाल से, एक को हरे से और एक को पीले से रंग दिया गया, और इनकी विपरीत सतह भी इन्हीं रंगों से रंगी हुई। इन क्वेश्चनों को हम बाद में देखने वाले हैं। एक छोटे से क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, 3 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन था, 3 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन था, उसको 1-1 सेंटीमीटर में काटा जा रहा है। इसका मतलब कितने टुकड़े होंगे वो आप एक बात बताइए। 3 टुकड़े होंगे तो 3 लेयर्स का, यानी n का मान कितना आ गया दोस्तों 3 लेयर्स का डायग्राम हमको बनाना है। तो डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, मैं आपके सामने बना देता हूँ, फिर यहाँ पे सोल्व करता हुआ चलता हूँ। यानी 3 सेंटीमीटर के 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े करने हैं तो 3n का मान आ गया। ठीक है दोस्तों, लेयर्स का मान 3 आ गया, यानी 3 टुकड़ों में इसको काटना है। ये लो दोस्तों 1 2 3, 1 2 3 डायग्राम बनाना सीख लेना। सामने वाले पृष्ठ के 3 टुकड़े करो, फिर इनको इधर जैसे घूम रहा है वैसे ही घुमा दीजिए, जिधर भी घूम रहा है। ऐसे ही यहाँ से लेंगे दोस्तों 3 टुकड़े, इधर भी और इधर भी। यह आपका 3 लेयर का डायग्राम बन गया। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आंसर नंबर फर्स्ट है। इसका आंसर क्या बताएंगे कि कुल घनों की संख्या बताइए। लेयर्स कितनी है बोलो, लेयर्स कितनी है दोस्तों, n का मान कितना है 3, n का मान 3 है तो 3 का क्यूब कर देंगे। n का क्यूब क्या हो जाएगा बोलिए दोस्तों। आयतन क्या होता है, अरे सभी छोटे छोटे घनों का आयतन इस बड़े घन के आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा, और बड़े घन का आयतन क्या होता है n का क्यूब, यानी 27। कितने आ जाएंगे दोस्तों 27, इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं आप। सेकंड वाले का आंसर देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर 2 सतह रंगीन घनों की संख्या बताओ, तो 2 सतह रंगीन घनों की संख्या यहाँ पर हम देखना चाहें दोस्तों तो आप बता सकते हैं किस प्रकार से, या तो गिन कर, या सबसे पहला काम चारों तरफ से रंगा हुआ है तो आप फॉर्मूला लगा देंगे, यानी 6 × n-2 का होल स्क्वायर, नहीं ये 3 का था, 12 × n-2। तो यहाँ क्या करेंगे दोस्तों 12 गुणा n कितना है 3 - 2, यानी कितने आ जाएंगे, 1 बचेगा, 1 को 12 से गुणा करोगे तो 12 आ जाएंगे। 12 को गिनकर भी देखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये किसके मध्य में होते हैं, किनारों के मध्य में। 2 सतह रंगीन घन किनारों के मध्य में होते हैं। तो इसको दूसरे प्रकार से भी सोल्व कर सकते थे कि पृष्ठ फर्स्ट को लीजिए आप, तो फर्स्ट पृष्ठ पे देखेंगे तो किनारों के मध्य में 1 2 3 और 4 है। सेकंड पृष्ठ में देखेंगे ऊपर वाले को लेंगे तो एक आ चुका है, ये टोटल लाल रंग से रंगा हुआ है दोस्तों। ये लो पूरा रंगा हुआ है, मैंने रंग भी दिया इसको। अब यहाँ पे देखें तो 4 ये सामने वाले पृष्ठ में आ गए। अब सेकंड पृष्ठ की बात करें, ऊपर वाले में चले जाओ, 3 अपन को पृष्ठ दिखाई नहीं दे रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कितने रह गए 1 2 3 सेकंड पृष्ठ में आ गए। थर्ड में कितने आएंगे दोस्तों, यहाँ पर थर्ड में लेना चाहे तो ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, तो कितने बचे ओनली 2। फिर फोर्थ में जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर फोर्थ में देखें इधर वाला ले लेते हैं अपन, इसमें ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो उधर वाले कोने पर उस किनारे पर बीच वाला और नीचे वाले किनारे पर बीच वाला, तो 2 उसमें बच गए। पीछे वाले पे चलते हैं तो उस किनारे वाला भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, तो नीचे वाला बचता है ओनली। फिफ्थ में 1 और लास्ट सिक्स्थ में कुछ भी नहीं बचता है। सबको गिन दो दोस्तों, टोटल कितने आएंगे, टोटल 12। 4 3 7 2 9 2 11 और 1 12, ऐसे भी गिन सकते हैं। इस कंसेप्ट से क्या फ़ायदा होगा अपन को, जब कोई एक सतह रंगीन
यानी बिना रंगे हुए छोड़ देगा या 2 सतह बिना रंगे हुए छोड़ देगा, उस वक्त हम इसी कंसेप्ट को काम में लेंगे दोस्तों। वहाँ फॉर्मूले यूज़ नहीं होंगे। फॉर्मूले तो कब तक यूज होंगे, जब तक, मैं पूरे लेवल से बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। फॉर्मूले तभी तक यूज होंगे जब तक चारों तरफ से घन रंगा हुआ है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखें तो देखिए 3 सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए। तो दोस्तों 3 सतह रंगीन घन कितने होंगे? 3 सतह रंगीन घन कहाँ पर मिलते हैं दोस्तों? कोनों पर। तो कोने कितने होंगे? 8। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 8। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो आंसर नंबर 4 में देखते हैं तो वहाँ क्या बताया उसने? एक सतह रंगीन घनों की संख्या बताओ। तो दोस्तों एक बात बताइए आप, एक सतह रंगीन घन कहाँ पर होते हैं? प्रत्येक फलक के मध्य में। तो प्रत्येक फलक के मध्य में एक आपको नजर आ रहा है, इस फलक में भी एक है, प्रत्येक फलक के मध्य में ये वाला, प्रत्येक फलक के मध्य में ये वाला। तो कितनी फलक हैं बोलो? 6। तो 6 हो जाएंगे, ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हैं, या फिर आप सूत्र के द्वारा 6 × n-2 का होल स्क्वायर, 6 × 3 - 2 का होल स्क्वायर, 6 × 1 बराबर 6, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर नंबर 5 देखना चाहें हम तो किस प्रकार से करेंगे? ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं है? कोई सतह रंगीन घन अपन को दिखाई नहीं देंगे दोस्तों, पहले ही बता दिया है मैंने, वो बिल्कुल बीच में है। उसके लिए आपको क्या करना है? हमेशा n-2 का क्यूब। तो n-2 का क्यूब करने के लिए 3 - 2 का क्यूब कर दीजिए, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1। एक घन ऐसा होगा जिसकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी, यानी रंगहीन होगी। तो ये मैंने आपको इसके बारे में सारा बताया। एक क्वेश्चन और आगे लेते हैं और उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ दोस्तों, फिर उसके हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। आप कर सकते हैं, इनको गिन भी सकते हैं ना, गिनना आना चाहिए, वरना बड़ी एग्जाम में प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। सिंपल छोटी एग्जामें होते हैं उनमें यहाँ तक क्या आता है, सारी सतह रंग के दे देता है। लेकिन यदि कोई बड़ी एग्जाम है, अच्छे लेवल की एग्जाम है, बैंक लेवल की एग्जाम है, उसमें आपको एक पृष्ठ बिना रंगी हुई भी दे सकता है और बाकी 5 पृष्ठ रंग के दे सकता है। वहाँ पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ पर गिनने की आवश्यकता है दोस्तों। और क्वेश्चन भी और भी बनाता है, ये तो 5 क्वेश्चन तो इसके फिक्स क्वेश्चन जो एकदम एक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन इनके अलावा और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो बात करता हूँ मैं अगले वाले क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब चारों तरफ से घन रंगा हुआ होता है, उसमें एक नया क्वेश्चन हमने लिया। 8 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन है, उसको 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े करने हैं। तो यानी लेयर्स कितनी बनेगी? n का मान कितना आएगा दोस्तों? 4। यानी 4 लेयर्स का डायग्राम बनाना है। तो मैं डायग्राम एक बना देता हूँ आपके सामने, 4 लेयर्स का, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप बड़ा डायग्राम बना लेना जिससे आपको समझ में पूरा आएगा दोस्तों। 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इधर भी 1 2 3 4। आप पूरा डायग्राम ध्यान से देखेगा, बड़ा बना लेना जिससे कि एक एक चीज़ आपको समझ में आए। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखो, आप सबसे पहले पढ़िए पूरे क्वेश्चन को कि क्रम से 3 सतह, एक तो लाल से है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा, पूरे क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। और कल नए लेक्चर में या नए वीडियो के अंदर हम और इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। एक हरे रंग से है, और एक पीले रंग से है दोस्तों, येलो। तो यहां देखिएगा ध्यान से, इसके बारे में चर्चा करें। तो अब क्या बताना चाहते हैं? कुल घनों की संख्या। तो लेयर कितनी बनी दोस्तों? n का मान कितना है? 4। तो कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? n का क्यूब, यानी 4 का क्यूब 64। अब देखो, आपको ये भी बोल सकता था कि किसी घन के 64 टुकड़े हैं, तो उसमें लेयर यानी परत उसको कितने टुकड़ों में काटा गया था? 4 टुकड़ों में काटा गया था। यानी 64 अपन को दिया हुआ और उसके टुकड़े पूछना चाहता हो तो इसका घनमूल कर देंगे। घन का उल्टा क्या कर देंगे दोस्तों? घनमूल। यानी कितना हो जाएगा? 64 का घनमूल जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4।
लेयर्स के बारे में पूछे तो, कुल घनों की संख्या देकर आपको लेयर्स के बारे में पूछे तो आप घन की जगह क्या कर देंगे, घनमूल कर देंगे। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या बना सकता है, 3 सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए। इसमें पूरे क्वेश्चन लेने जा रहा हूं मैं, संख्या बताइए। तो 3 सतह रंगीन घनों की संख्या कहां पर मिलती है दोस्तों, कोनों पर। तो कोनों पर कितने घन होंगे, 8, आंसर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं 2 सतह रंगीन घनों की संख्या। मैं सबसे पहले आपको बताऊं, गिनना आना चाहिए आपको दोस्तों। गिनेंगे तो कैसे गिनेंगे, फर्स्ट पृष्ठ में लेंगे, पहला पृष्ठ ये सामने वाला। 2 सतह रंगीन घन कहाँ पे होते हैं, किनारों के मध्य में, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 फर्स्ट पृष्ठ में हो गए। सेकंड में कितने होंगे दोस्तों, ये 2 ले लिए गए तो कितने बचे, 2 4 6 मध्य में। ठीक है, 2 सतह रंगीन होते हैं किनारों के मध्य में, तो 6 बचे। इधर आते हैं तो ये 2 आ गए, ये 2 आ गए, तो 4 बचे दोस्तों। सही है कि नहीं है। तीसरी पृष्ठ में 4, चौथी पृष्ठ में देखना चाहते हैं, इधर वाली में आप समझना, यानी मन से सोचना पड़ेगा। ये आगे तो उधर वाले, और नीचे वाले कितने बचे, 4। पांचवी पृष्ठ में देखना चाहते हैं तो उधर वाले भी आ गए, इधर वाले भी आ गए, ऊपर वाले भी आ गए, नीचे वाले रह गए 2, और छठवीं पृष्ठ में कुछ भी नहीं बचेगा। तो 8 6 14 और 4 18 और 4 22 और 2 24, कितने हो जाएंगे, टोटल 24 होंगे। इसको फॉर्मूले से भी कर सकते थे आप, कैसे, 12 इंटू n-2, यानी 12 इंटू 4-2 बराबर 24, ये आंसर निकाल लेंगे। अब चलते हैं दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन पर। यहाँ तक देखे कोई दिक्कत हो तो बताइए। अगला क्वेश्चन उसने बना दिया, एक सतह रंगीन घन बताइए। एक सतह रंगीन घन कितने होंगे, एक सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए। तो प्रत्येक फलक के मध्य में, एक सतह रंगीन घन कहाँ पे होते हैं दोस्तों, प्रत्येक फलक के मध्य में। आप मुझे देखकर बताइए, यहाँ प्रत्येक फलक, एक फर्स्ट फलक को लेते हो तो यहाँ कितने नजर आते हैं, 1 2 3 4। किनारों को छोड़ दो और कोनों को छोड़ दो, उसके अलावा मध्य में हो जाएंगे कितने, 4। एक फलक में 4 हैं तो 6 फलक में कितने होंगे, 4 इंटू 6 बराबर 24। अरे एक फलक में 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, पीछे भी 4 है, नीचे भी 4 है और साइड में भी 4 है, तो कितने हो गए, 24। इसका भी आंसर 24 होगा, या फॉर्मूला लगा सकते थे 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, 6 गुणा 3-2 का होल स्क्वायर, सॉरी 4-2, तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4 बराबर 24। कर सकते हैं दोस्तों। कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ तक बताइएगा। 4 क्वेश्चन हम इसके ले चुके हैं, अब मैं इनको मिटा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। बड़े क्वेश्चन हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, एक अगला क्वेश्चन बोला उसने, ऐसे घनों की संख्या जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं है। तो इसके बारे में चर्चा करें तो इनको देख नहीं सकते, आप भी जानते हैं, इनको देखना आसान नहीं है, इनको देखा नहीं जा सकता। तो फॉर्मूले से इनको काम में ले लेंगे। जो फॉर्मूले से कौन से निकलेंगे, जो सभी पृष्ठों के बीच में होंगे, और फिर बाद में कोई नई कहानी बनती है तो अगले वाले क्वेश्चनों में देखेंगे। लेकिन जो सबके बीच में मिलने वाले हैं वो फॉर्मूले से निकाल लो, n-2 का क्यूब, बिल्कुल वो बीच वाले मिल जाएंगे। कितने हैं, जो कभी भी रंगे नहीं जाएंगे, कितने होंगे, 4-2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, आंसर। और क्या क्या क्वेश्चन उसके द्वारा बनाए जा सकते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो बोलना चाहता है दोस्तों अब एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में,
ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनकी कम से कम 2 सतह रंगीन हो। कम से कम 2 सतह रंगीन, इसका मतलब क्या हुआ आपको ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन मान लो उसने ऐसा बना दिया कि ऐसे घनों की संख्या बताइए जिसकी कम से कम एक सतह रंगीन हो। अब देखिए दोस्तों, एक सतह रंगीन, 2 सतह कम से कम होनी चाहिए, तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम एक सतह रंगीन हो। यानी एक सतह रंगीन वाले भी आएंगे, प्लस 2 वाले भी आ जाएंगे और 3 वाले भी आ जाएंगे। इन सब में क्या होगा, कम से कम एक सतह तो रंगीन है। इसका मतलब ये 24 थे, ये भी 24 थे और ये 8 थे। टोटल कितने हो गए दोस्तों, 56 आ जाएंगे। इसकी बात करें तो ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनकी कम से कम 2 सतह रंगीन हो। इसका मतलब क्या हुआ, 2 सतह वाले आएंगे, वो तो आएंगे, एक सतह वाले नहीं आएंगे, कम से कम 2 होनी चाहिए, तो 2 वाले आएंगे और 3 वाले आएंगे। इन सबको जोड़ देंगे तो 2 वाले कितने थे, 24 प्लस 3 वाले 8 थे, तो कितने हो गए, 32। इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी हमारे सामने रख सकता है। इसके बाद में 2 क्वेश्चनों के बारे में और चर्चा करते हैं इसी में, तो आपके सारे क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे और आप इनके बारे में सोच पाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चनों को पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसमें 2 क्वेश्चनों के बारे में, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखो दोस्तों, 2 ऐसे क्वेश्चनों के बारे में भी हमको बोल सकता है कि ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनकी 2 सतह रंगीन हो, वह भी केवल लाल व हरे रंग से। अरे आप जानते हैं कि ये 3 सतह आपको नजर आ रही है अलग अलग रंग की, और 3 सतह जो आपको नजर नहीं आ रही उनके बारे में पता है। इसके विपरीत नीचे वाली भी लाल, इसके विपरीत इधर वाली भी येलो और इसके विपरीत पीछे वाली भी ग्रीन। अब आप जानते हैं लाल और हरे रंग का कॉम्बिनेशन बनाना चाहता है। 2 सतह रंगीन आपको पता है किनारों के मध्य में होते हैं, तो किनारों के मध्य में इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही बनेगा, इन दोनों का तो बनेगा नहीं, ना ही इन दोनों का बनेगा। इनके बारे में पूछता तो इनका बनाते, लेकिन इनका ही बनेगा। तो देखिए यहाँ पर ये रहा और ये रहा, क्योंकि नीचे वाला भी तो जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे 2 और 2 4, 4 इधर तो 4 पीछे की तरफ, कितने हो जाएंगे बोलो दोस्तों, 4 + 4 = 8। यदि आपको लाल और पीले की कॉम्बिनेशन से 2 सतह रंगीन घन पूछता तो वो भी 8 होते, और इधर वाले लाल और हरे से पूछता तो भी 8 हुए, और पीले और हरे से पूछता तो भी कितने होते, 8। क्योंकि टोटल आपने गिने थे कितने, 2 सतह रंगीन 24। 3 अलग अलग भागों में बांट दिया आपने, लाल हरा, हरा पीला और पीला हरा। समझ रहे हैं इस बात को। ऐसे घनों की संख्या, अगले वाला क्वेश्चन देखेगा, ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनकी केवल एक सतह रंगीन, वह भी लाल रंग से, ओनली लाल रंग से, और वो भी एक सतह रंगीन। अब आप जानते हैं एक सतह रंगीन ओनली अपन को फलक के बीच में मिलते हैं। तो फलक के बीच में ये रहे 1 2 3 4, ऊपर वाली फलक में है या फिर नीचे वाली फलक में है। समझ रहे हैं, इनमें तो बीच में निकलेंगे नहीं, वो तो ग्रीन वाले निकलेंगे। तो इसका मतलब 4 यहाँ पे, तो 4 नीचे, 4 + 4 टोटल कितना, 8। इस प्रकार से अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। मैं आपकी इसी सहायता के लिए आगे और फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। इन 2 क्वेश्चनों के आधार पर आप इसके जो बेसिक क्वेश्चन है, छोटे एग्जाम तक पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चनों को क्लियर कर लेना प्रैक्टिस के द्वारा। मैं आपको नए क्वेश्चनों के साथ फिर आपको मिलूंगा, जिसमें 3 सतह रंगीन होंगी, 3 सतह रंगीन नहीं होंगी, तो बिना सूत्रों के द्वारा इनको कैसे गिन गिन के हम कंसेप्चुअल बातों के द्वारा सोल्व कर सकते हैं, इनकी चर्चा हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।